नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पहले बस बता देती हूं, काफी लोगों ने पूछा कि आपकी आंखों में क्या हो गया। तो मेरी आंखों में छोटी सी एक फोड़ी हुई थी, जिसको मैंने बहुत ज्यादा रब कर दिया, जिसकी वजह से मेरी आंखों में सूजन आ गई है और रेड वापस हो गया है। तो मैं बर्फ लगा के इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, चिंता मत करिएगा। बहरहाल आज मैं बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। यस, बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर। अब ये अच्छी खबर क्या है, इसको देखने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, ताकि मेरी ये जो सोच है वो मैं स्प्रेड कर सकूं। क्योंकि मैं एक यूथ हूं, अगर मेरी ये सोच है तो आप अगर इसको स्प्रेड करेंगे तो हमारी इस सोच पे हमें आजादी और जस्टिस बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है, बहुत कामयाब हो सकते हैं हम अपने थॉट्स में। एनीवेज, तो आज की खबर लेके आती हूँ। आज की खबर है आदित्य पंचोली के ऊपर। यस, आदित्य पंचोली यानी कि सूरज पंचोली का पिता, बापू। बहुत मजेदार न्यूज है। सूत्रों के हवाले से मुझे इस न्यूज की पुष्टि करने के बाद मन हुआ कि इसके ऊपर तो चर्चा होनी ही चाहिए और मेरे फैमिली यानी मेरी यूट्यूब फैमिली को ये बात पता होनी ही चाहिए। तो बताती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, जिया खान के केस के बाद सूरज पंचोली का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। वैसे भी वो कोई हीरो बनने वाला मटेरियल है नहीं, तो वैसे भी उसकी नैया पार होने वाली नहीं थी। लेकिन उसने जो कांड किया, यानी कि जिया खान का मर्डर जो किया उसने, जिसकी अभी पुष्टि किसी ने नहीं करी क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं ना, तब सलमान खान ने अपने प्यारे दोस्त आदित्य पंचोली के सुपुत्र यानी कि सूरज पंचोली को बचा लिया। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा ऐसी चीज है जो गोल गोल घूम के आपको आके मारती ही है। आपने जो काम किया होता है, जो कर्म किए होते हैं, उसके फल आपको इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो यही हुआ। जिस सूरज पंचोली को हम लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं, आदित्य पंचोली को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, उन लोग के पास ऐसे भी कोई काम धंधा नहीं है काफी सालों से। ऊपर से कोरोना की तंगी, बहुत परेशान हो चुके हैं ये लोग। और अब यहाँ पे एक आता है ट्विस्ट। एक बहुत नामचीन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जिनका नाम है सैम फर्नांडिस। अब ये सैम फर्नांडिस आदित्य पंचोली का बहुत अच्छा दोस्त है और इसी दोस्ती की वजह से सैम फर्नांडिस ने आदित्य पंचोली को ये कहा कि मैं अपना पूरा जो भी बिजनेस है, जो भी मेरा जितना भी पैसा है, सब स्टेक पे लगा दूंगा, बट मैं तुम्हारे बेटे सूरज पंचोली को लेकर एक मूवी जरूर बनाऊंगा। जिस पर आदित्य पंचोली बहुत 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 खुश हुए। और डेफिनेटली अब जब धंधा मिल रहा है तो कौन मना करेगा। तो उसने फटाक से अपने बेटे को भी बताया और वो लोग दोनों मान गए। अब बात ये होती है कि मानने से तो कुछ नहीं होता है। अब क्या हुआ कि सैम फर्नांडिस फाइनेंसर ढूंढने चले गए। अब फाइनेंसर्स के पास जब ये बात आती है कि सूरज पंचोली विल बी द एक्टर, यानी कि लीड रोल में हीरो बनेगा सूरज पंचोली, आपको क्या लगता है? अरे बॉलीवुड, गटरवुड, जो भी वुड हो, कोई भी वुड हो, सूरज पंचोली को हीरो बनते कौन देखना चाहता है? अरे हीरो वो तो किसी सीरियल में भी उसको नौकर का भी रोल नहीं मिलना चाहिए। उस जैसे डैश 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 को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। वो सड़े, अपने घर में नल्ले की तरह रहे, सड़े मरे, जो करना है करे, बट उसको इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। उसने साउथ में भी काम करने की कोशिश की, वहां पे भी उसको ठुकराया गया है। वहां से भी उसको अब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई फिल्म नहीं मिलती है, एक छोटा सा रोल तक नहीं मिलता है। तो अब बची उसके लिए सी ग्रेड बी ग्रेड टाइप्स मूवी, वहां जा सकता है, जो भी करना है। वो लोग तो वैसे ही लोग हैं। बहरहाल, तो ये सैम फर्नांडिस खोजने चला गया फाइनेंसर्स को। अब जब फाइनेंसर्स को ये पता चला कि सैम फर्नांडिस अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है सूरज पंचोली को, तुरंत से सबने मना कर दिया। कोई भी
उसे अपने फिल्म में नहीं लेना चाहता है। कोई भी फाइनेंसर उसके लिए एक कौड़ी तक नहीं देना चाहता है। बड़े क्लियर लफ्जों में सैम फर्नांडिस को सबने मना कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि सैम फर्नांडिस ने अपनी इसी बात को रखा आदित्य पांचोली के सामने। आदित्य पांचोली को आया गुस्सा, जिसके लिए वो बहुत मशहूर है, गुंडा। बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने क्या किया, उसने सैम फर्नांडिस को एक होटल में बुलाया और उस होटल में उसने दारू पी, भर भर के दारू पी, यहां तक पी और दोनों नशे में हो गए। अब नशे में आदित्य पांचोली की औकात सामने आ गई, उसका रियल कलर्स बाहर आ गए। अब आदित्य पांचोली ने गंदी गंदी गालियों के साथ शुरुआत कर दी। सैम फर्नांडिस को बहुत गालियां दी और उससे ये धमकी दी कि सैम, तुमको कोई भी तरीके से मेरे बेटे सूरज पांचोली के साथ फिल्म बनानी ही पड़ेगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर फाइनेंसर्स नहीं मिलते तो तुम खुद इस मूवी को फाइनेंस करोगे, बट ये मूवी बननी चाहिए। अगर मेरे बेटे के साथ मूवी नहीं बनी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसने उसे मार डालने की धमकी दी। गौर से सुनेगा, आदित्य पांचोली ने सैम फर्नांडिस को मार डालने की धमकी भी दी। अब इसके बाद सैम फर्नांडिस को आदित्य पांचोली ने मार देने की धमकी के बाद बहुत कुछ कहा, शायद तक हाथ भी उठाया, जिसकी वजह से सैम फर्नांडिस बहुत ही ज्यादा घबरा गए और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो होटल से बाहर निकल के तुरंत से पुलिस स्टेशन गए। यस साथियों, यस, आप जो सोच रहे हो वही हुआ। उसने पुलिस स्टेशन में पूरी तरह से रपट लिखवाई, यानी कि एफआईआर लिखवाई, जिसपे आदित्य पांचोली की पूरी हरकतों का वर्णन किया और इसके कारण भी बताया कि सूरज पांचोली को हीरो लेने के लिए कोई जब इंडस्ट्री में तैयार नहीं है तो कैसे कोई फाइनेंसर मिलेगा, क्या होगा। इस बीच में जो भी सारी बातें हुई, पुलिस को सब कुछ बताया, मुंबई पुलिस को सब कुछ बताया। अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि अगर कार्यवाही में ये सब कुछ सच पड़ता है, सारी डिटेल्स जो सैम फर्नांडिस ने दी है वो सारी सच आती है, तो आदित्य पांचोली को जाना पड़ेगा जेल। और सूरज पांचोली, जिसकी तो नैया पार हुई ही नहीं है, वो कभी हीरो बनने के लायक ही नहीं था। मैं हूँ हीरे, तो वो हीरो नहीं, जीरो भी बनने के लायक नहीं है। उस इंसान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, शायद उसको भी अपने बाप की करतूतों में भागीदार बनना पड़े। लेकिन जब ये सब होता है तो आदित्य पांचोली भी घबरा के क्रॉस रिपोर्ट लिखवाता है, यानी कि अपने तरफ से भी शिकायत दर्ज कराता है कि क्यों ऐसा उसने किया, जो भी रीजन दिए। और उसने सलमान खान को भी बताने की कोशिश की, लेकिन सलमान खान ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया और बहुत ही पोलाइटली ये समझा दिया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि भैया तुम्हारे पचड़े में अब मैं नहीं पड़ूंगा। मेरी जो इमेज है वो इंडस्ट्री में खराब हो चुकी है तुम लोगों की वजह से, और मैंने तुम्हारे बेटे को बहुत बचा लिया। अब तुम लोगों को जो करना है तुम लोग करो, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। और सलमान खान ने कर लिया किनारा। इस बार उसने कर ली बुद्धि के साथ दोस्ती, उसने नहीं की अपने बहुत बहुत प्यारे दोस्त आदित्य को कोई भी मदद। ये सिमिलर नाम कितने आ जाते हैं ना, मतलब घटिया लोगों के नाम आजकल आदित्य ही क्यों रहते हैं। आदित्य पंचोली, आदित्य ठाकरे, आई मीन व्हाट। बट बड़ा मजा आया। आप भी कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि आपको कितना मजा आया। और मेरी लास्ट वीडियो जिसपे मैंने हिजाब के बारे में लिखा है, काफी कमेंट्स आए मुझे, जिसमें मुझे ये बताया गया कि दीदी आपने जो बोला है ठीक है, बट स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड को हमें वायलेट नहीं करना चाहिए और हिजाब अलाउड नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी उन लोगों को पोलाइटली आंसर दिया,
प्लीज इस पे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं एक लॉजिक पे बात कर रही हूँ। मैं किसी भी जाति प्राति को मतलब इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि पंजाबीज जो लड़के होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं। वो या तो स्कूल ड्रेस में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, वो पगड़ी पहनना नहीं भूलते हैं। वो जट होते हैं और वो अपने कम्युनिटी का, अपने भगवान का, अपने धर्म का पूरी तरह से रिस्पेक्ट करके उस पगड़ी को पहनते हैं। तो क्या कभी किसी ने उन्हें रोका, उन्हें अलग बिठाने की बात की? क्या किसी ने ये कहा कि अब से पगड़ी अलाउड नहीं होगी? तो जब पगड़ी अलाउड हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं? सोचने की बात है। कमेंट्स करना बहुत इजी है, बट सही कमेंट अगर करोगे तो सही तरीके से आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा, वरना मैं भी रिप्लाई देना जानती हूँ, बेवकूफ नहीं हूं मैं। बहरहाल यही थी आज के लिए अपडेट। आदित्य पांचोली जा सकता है जेल सूरज पांचोली की वजह से। उसने की मारपीट और दी धमकी, एक प्रोड्यूसर को, सैम फर्नांडिस को मार देने की धमकी, अगर सूरज पांचोली के लिए एक मूवी नहीं बनी तो। आप अपने कमेंट्स जरूर से दीजिएगा और व्यूज करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि यहाँ पे व्यूज मुझे ये नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है मुझे पैसे मिलते हैं? भैया, YouTube में वीडियोस बनाने के लिए और पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं बीच बीच में वीडियोस बनाती हूँ, जिसकी वजह से उतनी वीडियोस नहीं बन पाती है। और पैसे पैसे के लिए सब कुछ नहीं करते हम लोग, और पैसे कितने क्या मिलते हैं वो आप लोगों को अगर बताऊं ना तो हंसोगे। तो प्लीज इन सबको वैसे मत तोलो। मैं व्यूज, सब्सक्राइबर्स इसलिए चाहती हूं ताकि मेरी सोच आगे बढ़े। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद। बट जस्टिस हो रहा है। सुशांत के कातिलों को धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचेगा। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।